नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही आज भी हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ। लेकिन इन जानकारियों को पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कृषि समाचार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है कृषि समाचार के बाद। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब राज्य में होगा गर्मा सब्जी बीजों का उत्पादन। कम बारिश के बावजूद हुआ खरीफ फसलों का बेहतर उत्पादन। बकरियों को खुजली रोग से बचाता है जहर स्नान। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग उद्यान निदेशालय झारखंड की ओर से राज्य के 17 जिलों में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है। इस योजना से प्रगतिशील किसान उद्यमी, सोसाइटी, सहकारी समिति और किसान समिति लाभ ले सकेंगे। झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा जिलों में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जायद यानी गर्मा सब्जी फसलों के बीज उत्पादन करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत एक इकाई में प्रति हेक्टेयर में बीज उत्पादन के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100% और निजी क्षेत्र के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। इस वर्ष देर से बारिश हुई और कम हुई, फिर भी खरीफ फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार को भेजी गई दूसरी रिपोर्ट में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस वर्ष करीब 38 लाख मीट्रिक टन धान और 4 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ है। अगर पर्याप्त बारिश होती और समय पर होती तो उत्पादन और भी बेहतर हो सकता था। जाड़े के दिनों में बकरियों को प्रायः चर्म रोग के रूप में खुजली की बीमारी हो जाती है। बकरी पालक अपने बकरियों को इस बीमारी से बचाने के लिए हर 3 महीने के अंतराल पर जहर स्नान कराएं। जहरीला घोल बनाने के लिए प्रति लीटर पानी की दर से 5 मिलीलीटर साइथियोन दवा मिलाएं। बैगन फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पूसा पर्पल लॉग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर और स्वर्णमणि नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। बैगन की पिछात खेती के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और 8 से 10 दिन पर पटवन होते रहना चाहिए। जो किसान पिछात बैगन से शानदार उपज पाना चाहते हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हुए ज्यादा उपज देने वाली उन्नत किस्में लगाएं। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ताकेशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्णमणि बैगन के वो उन्नत प्रभेद हैं जिसकी उपज क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मल्टीक्रॉप थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो अलग अलग कई फसलों की दौनी करने का काम करता है। इस थ्रेसर द्वारा एकल थ्रेसर की तुलना में 20% मजदूरी में बचत और 25% संचालन खर्च में बचत होती है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर गेहूं, धान, चना, मटर, सरसों सहित कई और फसलों की मड़ाई करने के लिए अति उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र में स्पाइक टूथ सिलेंडर, एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर, सीम शिकर सहित 2 टॉप कवर, 3 कन्वेक और 3 छलनी होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए सिलेंडर की चाल 7 से 21 मीटर प्रति सेकंड तक बदलने की व्यवस्था होती है। एक ऐसे सफल किसान से आज हम मिलेंगे जो अनाज वाली फसलों से ज्यादा सब्जी फसलों की खेती करना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ खास मौसमों में कुछ खास अनाज की खेती करना भी नहीं छोड़ते। पलाशडी के जनमंजय महतो भले ही अभी अपने खेतों में फ्रेंच बीन की शानदार खेती कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जी फसलों के अलावे अनाज फसलों के भी बहुत अच्छी फसल उपजाते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं वर्तमान में अपने फ्रेंच बीन फसल से बेहतरीन उपज लेने के लिए किन तरीकों को अपनाया है। गांव पलाशडी के किसान परिवार से हूं। मैंने अपना पढ़ाई 1987 में मैट्रिक पास किया, उसके बाद इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यहाँ वहाँ बेरोजगारी का जो मार होता है उसके चलते प्राइवेट कंपनी में काम करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई।
फिर थक हार के जो मेरा पैतृक संपत्ति था उसमें खेती करना प्रयास किया, और खेती करते हुए ये मेरी बाध्यता भी थी खेती करना। तो खेती करते हुए मैंने देखा कि किसी तरह जीविकापार्जन हो रहा है। फिर इस खेती को मैंने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपना जो बपौती संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में लग जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर इस खेती में अगर हम लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश स्वनिर्भर होगा, हमारा राज्य स्वनिर्भर होगा। हमको पलायन की समस्या से जूझने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25.2 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडौर रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2500 रुपये, गेहूं 1500 रुपये से 1600 रुपये, चना 4950 रुपये से 5250 रुपये, दाल अरहर 6550 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4350 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5850 रुपये से 6150 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10200 रुपये, चीनी 3650 रुपये से 3700 रुपये, आलू 625 रुपये से 725 रुपये और प्याज 1450 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। और अभी भी हम जो जानकारी आपको देने वाले थे वो बिल्कुल देंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी अच्छी सी जानकारियां ली, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के विषय में भी जानकारी ली। लेकिन जानकारियां देने से पहले हम यहाँ पर एक रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में।
NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। इस अल्प विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है किसान भाइयों। और आज जो जानकारी हम देने वाले हैं वो कौन सी जानकारी है? ये जानकारी है बहुत ही खास, क्योंकि इस जानकारी को जानने के बाद हर एक किसान अपने खेत में ज़रूर इन जानकारियों को क्रियान्वित करेगा। और ये जानकारी है कि टपकन विधि द्वारा किस प्रकार से जल एवं खनिजों को सीधे पौधों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसकी जानकारी क्या आपको है? जी हाँ, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो जल में उर्वरक मिलाए जाते हैं, जो चीज़ें खनिज मिलाए जाते हैं, इसको एक पाइप के माध्यम से पेड़ों के जो जड़ हैं उस जड़ तक पहुंचाया जाता है, ताकि सही मात्रा में जो उर्वरक और जो जल हैं वो सीधे सीधे पौधे तक पहुंचे। भाई ये जानकारी तो मुझे लग रही कि काफी बढ़िया जानकारी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। तो आज हमें ये जानकारी कौन दे रहे हैं? तो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK झा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो ये ड्रिप विधि है वो क्या है? किसान भाइयों, जो आपने सुना होगा कि टपकन विधि की सिंचाई या सूक्ष्म विधि की सिंचाई, तो इससे हम आज के समय में जब हमें पानी की कमी हो रही है और हमारे पास आप सिर्फ जो खरीफ की खेती कर पा रहे हैं, तो यह एक ऐसा साधन है इसमें आप कम पानी में भी आप बढ़िया फसल उत्पादन कर सकते हैं। और इसी को हम टपकन विधि की सिंचाई कहते हैं। टपकन विधि की सिंचाई जो है आज के समय के लिए ज़रूरत इसलिए है झारखंड के खास करके परिवेश में, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें पानी की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है और साथ में क्या होता है कि आपकी उत्पादन जो है वो दुगनी प्राप्त होती है। तो टपकन विधि की सिंचाई को अगर हम सब्जियों में अपनाएं तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। और साथ में जो इसकी जो टपकन विधि की सिंचाई है, इसमें निश्चित तौर पे एक आपको इसमें पाइपलाइन की पूरी सिस्टम होती है। इसमें आपका जैसे कोई पानी का स्रोत होना चाहिए जहाँ से कि आप पानी को लिफ्ट कर रहे हैं, और साथ में जिसमें कि आपका फिल्टर जो एक पूरे कंपोनेंट होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के, और फिर खासकर मेंस, फिर सब लैटरल्स, फिर लैटरल्स, ये करके तो आपको इसमें ये पूरी व्यवस्था है पाइप की नेटवर्क, जिसमें कि आपका पंप सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने खेतों में टपकन विधि की सिंचाई द्वारा जो आपका है, तो इसे आप किसान भाइयों सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ये तो टपकन विधि से सिंचाई की बात हुई। अब बताइए कि उर्वरक का जो हमारे किसान भाई छिड़काव करना चाहेंगे वो इस विधि द्वारा कैसे करेंगे? किसान भाइयों, बिल्कुल बहुत अच्छा है कि आप अगर ड्रिप के लिए आप सामने आना चाहते हैं तो ड्रिप में एक ऐसी व्यवस्था है ड्रिप टपकन विधि सिंचाई की। इसमें क्या है कि आप जल और उर्वरक प्रबंधन दोनों को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर जल प्रबंधन करना चाहते हैं, जैसे हम पहले की जो आपकी पारंपरिक विधि है, तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम पानी को ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं तो उसमें हमारा जो है करीब 40% ही हमें पानी जो है पौधे को मिल पाता है, और 60% पानी जो है वो हमारा बर्बाद हो जाता है। या तो वाष्पीकरण से बर्बाद होता है, या आपका पानी जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो इस तरह से हमारा 40% ही पानी उपयोग में होता है। तो इस तरह से प्रति पौधे के अनुसार जो हमको आवश्यकता होती है, तो उसके हम निर्धारित करते हैं जल की मात्रा। तो इस तरह से हम जल की प्रबंधन करते हैं। और साथ में जैसे कि अगर आपने उर्वरक प्रबंधन करना हो, तो आज के समय में किसान भाइयों बाजार में हमारी NPK जो आप खाद डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, या इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी, तो इसमें क्या है कि आप इसमें जो NPK जो हमारी घुलनशील आती है मार्केट में, जिसमें 19-19-19 या 20-20-20 होता है, तो ये पानी में घुल जाती है। तो पानी में इसको आप घुला करके, और इसमें एक ड्रिप इरिगेशन में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको हम वेंचुरी सिस्टम कहते हैं। तो वेंचुरी में एक्चुअली वायु के दबाव से जब आप उसमें रासायनिक घोल, आप NPK का घोल लेते हैं, तो वो जो है आपका पानी जो है वायुमंडल के दबाव से वो उसमें पानी जो ड्रिप इरिगेशन प्रणाली जो हमारी है उसमें वो पानी वो खींचता है, और उस वेंचुरी के माध्यम से पानी के साथ साथ हमारी जो उर्वरक है वो हमारे फसलों के जड़ों तक आती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी हम रासायनिक जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी जो हमारी क्षमता है प्रति पौधे लेने की, तो ये चूंकि जड़ के पास ही मिलता है, जिससे हमारी पानी टपकन विधि हम जड़ के आसपास छोड़ते हैं, तो उसी तरह से रासायनिक खाद भी हमारी पौधे के जड़ के पास आती है। ताकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी उर्वरक प्रबंधन होती है वो उच्च कोटि की होती है, और इसमें हमारा रासायनिक खाद की जो है वो बर्बाद कम होता है और पौधों को ज़्यादा उपलब्ध होता है। अब जो किसान भाई हमारे ये ड्रिप विधि लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या आप कहें?
किसान भाइयों, ये जैसा भी चर्चा हम सब कर रहे हैं, ड्रिप विधि जो आज के लिए काफ़ी उपयोगी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें लागत लगती है ड्रिप में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पंप सेट हैं, मेन्स हैं, सब मेन्स हैं, लैटरल्स है, वाल्व, इन सभी चीज़ों। तो अभी सरकार की तरफ से इस पर अनुदान भी दी जा रही है, जैसे कि जिला उद्यान विभाग है या कृषि विभाग है या राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। तो आप कंसर्न आत्मा विभाग से आप वहाँ पे संपर्क करें और इसमें करीब 90% सब्सिडी दे रही है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप इस ड्रिप प्रणाली को आप अपनाएं, ताकि आप जो है इस ड्रिप प्रणाली से अन्य तरह के सब्जियों की और अधिक पैदावार लें और आपकी जो पानी की बचत होगी उस तरह से आप गर्मियों में भी आप सब्जियों की अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप तीनों मौसम में जो आपके कुएं हैं या जहां भी आपका जल स्रोत है, तो नेचुरल है कि आप कम पानी का उपयोग करेंगे तो वो पानी आपके लिए दूसरे मौसम के सब्जियों के लिए भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। यानी कि इस विधि से अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो पानी की बर्बादी भी कम होगी, उर्वरक की भी बर्बादी कम होगी। जी जी, और खरपतवार भी नियंत्रण होगा साथ में। और सबसे बड़ी बात है जो बीमारियां और कीटें लगती हैं, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां और कीट होती हैं जो कि आपके फसलों पर आने से पहले खरपतवार पे पनपते हैं और उसके बाद आपके फसलों को नुकसान करते हैं। तो चूंकि इसमें पानी हम सिर्फ फसलों को ही देते हैं और खाद और खरपतवार को पानी और खाद वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए आपका क्या है कि उसमें खरपतवार की मात्रा कम होती है। इवन आपको निराई गुड़ाई करने में बचत होती है और साथ में चूंकि आपका निराई गुड़ाई में बचत हो रही है, तो इस तरह से खेती में लागत भी आपकी कम हो रही है और उपज लगभग आपको 1.5 से दुगुना प्राप्त हो रहा है। चूंकि इसमें हम जो हमारी उर्वरक प्रबंधन है या जो जल प्रबंधन है वो उच्च कोटि की होती है, जो कि हम पारंपरिक कृषि जो हम करते हैं तो उसमें ये हमें सुविधा नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टपक विधि के द्वारा अगर जल प्रबंधन करते हैं या उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो अच्छी से अच्छी उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी और हमारे जो किसान मित्र हैं इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो अब वक्त हो चला है एक और खास जानकारी को जानने का, और वो है कि ये जो सब्जियों में मटर है, भाई मुझे मटर की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मटर की सफल खेती किस प्रकार हो, इसके लिए आज मिलेंगे हम अपने विशेषज्ञ से जो है हमारे साथ आज। बिल्कुल बिल्कुल, और विशेषज्ञ हमें बहुत सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से हम अपने खेतों में मटर की जो पैदावार है उससे अच्छा मुनाफा कमा सके और हमारे जो क्षेत्र की हरियाली है वो काफी हरी भरी रहे। तो और इसकी पूरी जानकारी आज हमें दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर RS पान। तो सबसे पहले आप ये बताएं सर, जो इस खेती की तैयारी या शुरुआत या इसकी देखभाल कैसे हमारे किसान भाई करें? किसान भाई सभी लोग जानते हैं जो मटर, जो सब्जी मटर इस क्षेत्र की, झारखंड क्षेत्र की एक प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है, जिसकी खेती बहुत ही सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में होती है। इसके लिए 2 प्रकार का किस्म होते हैं, जैसे एक आगेती किस्म होता है, एक मध्यकालीन या पिछेती किस्म होता है। तो किसान भाई जो आगेती खेती करते हैं जल्दी बाजार को पकड़ने के लिए, तो आप इस क्षेत्र में, जो कि ये ठंडा मौसम का फसल है, तो सितंबर का दूसरा पखवाड़ा में जो आगेती किस्म का बुआई शुरू कर देते हैं, जिससे नवंबर महीना में उसको छठ के समय या दीपावली के समय वो बाज़ार में मटर ले जा सकते हैं, जिस समय करीब भाव 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। तो किसान को ज़्यादा लाभकारी होता है ये खेती, आगेती खेती। तो आगेती खेती के लिए किसान भाई सितंबर के दूसरा पखवाड़ा में ही शुरू कर देते बुआई, और जो अक्टूबर महीने के पहला पखवाड़ा में आगेती किस्म का जो बुआई का समय है। इसके अलावा जो पिछेती या मध्यकालीन किस्म है उसका बुआई का समय हो जाता है करीब अक्टूबर महीने के दूसरा पखवाड़ा या नवंबर महीना पूरा हम उसका बुआई कर सकते हैं। तो इस खेती के लिए यहाँ का मौसम तो अच्छी है, जो कि ये ठंडा मौसम का फसल है। इसके लिए करीब 10 से 18 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसमें जैविक अंश ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए किसान भाई इसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद करीब हम 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले हम प्रयोग कर देते हैं, और यदि केंचुआ खाद देना है तो 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। और जब हम ज़मीन तैयार करते हैं और ज़मीन करीब 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके
हम ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके बाद कैरी बनाता है। तो कैरी में हम रासायनिक खाद भी प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक खाद में जैसे यूरिया 22 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास करीब 67 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जैसे बुआई से पहले हम प्रयोग करते हैं। और 22 किलोग्राम यूरिया बुआई से करीब 1 महीना बाद, जब खरपतवार निकालने के बाद, गुड़ाई करने के बाद, खरपतवार निकालने के बाद जब मिट्टी चढ़ाते हैं उससे पहले हम दोनों लाइन के बीच में प्रयोग करते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं। और मिट्टी चढ़ाने का भी एक सिंचाई अवश्य कर देते हैं। तो जो कि जाड़ा का मौसम है, तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए अच्छी अंकुरण के लिए। तो बुआई से पहले एक हल्की सिंचाई दे देना चाहिए। उसके बाद अंकुरण के बाद आवश्यकता के अनुसार जो कि जाड़ा का मौसम है तो हफ्ता में 1 बार या शुरू में 2 बार, जैसे पौधा जब छोटे हैं उस समय 2 बार भी दिया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। और जैसे आप हमारे यहाँ देख रहे थे, जो किसान भाई जिसके पास सुविधा है तो वो ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी इस खेती को कर सकता है ऊंचा बेड पर लगा के। और इसमें जो उन्नत किस्म है दोनों ग्रुप में, जैसे हम आगेती किस्म बताया तो उसमें किसान भाई जानते हैं जो आर्केल एक उन्नत किस्म है जिसका खेती किसान भाई बरसों से करते आ रहा है। इसके अलावा जो और उन्नत किस्म है जो BL अगेती मटर 7 है। इससे के अलावा जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी से निकला है, काशी उदय, काशी नंदिनी, इसका भी खेती कर सकते हैं। जो मध्यकालीन किस्म है इसमें हमारे इस केंद्र से 2 उन्नत किस्म का विकास हुआ है सब्जी मटर की। एक है स्वर्ण अमर है जिसका लंबी फलियां हैं, गहरे हरे रंग के होते हैं, दाना भी गहरे हरे रंग के होते हैं। इसमें करीब फूल 50 से 60 दिन में फूल आ जाती है और करीब 90 दिन में फल का तुड़ाई शुरू हो जाता है। करीब फसल का भी करीब 4 से 5 महीना है। इसके अलावा स्वर्ण मुक्ति एक किस्म है जिसका ऊंचाई थोड़ा कम है और थोड़ा चौड़ा आकार के फली होता है, थोड़ा हल्का हरा रंग का उसमें दाना बनते हैं। इसके अलावा इसी मध्यकालीन ग्रुप में हम लोग एक नया प्रजाति का विकास किए हैं, उसको बोला जाता है सलाद मटर या स्नूपी, जिसका पूरा छीमी को खा जाता है। ऐसे तो हम जो नॉर्मल मटर का कच्चे दाना को खाते हैं, जब दाना बड़ा हो जाता है वो मिठास होता है और उसमें मिठास होता है। और ये एक जो नया प्रजाति हम बताया है वो है सलाद मटर, जिसमें भी हमारे एक उन्नत किस्म है जिसका पूरा छीमी को खाया जाता है। वो छीमी में मिठास है, छीमी में पर्दा नहीं है, मतलब वो रेशा रहित है, उसमें रेशा बनता ही नहीं है। तो इसका पूरा छीमी को हम सलाद के रूप में खा सकते हैं या सब्जी पका के भी हम खा सकते हैं। तो ये उन्नत किस्म का खेती किसान भाई हमारे इस केंद्र से बीज प्राप्त करके कर सकते हैं। और इसमें जो प्रमुख जो कीट और बीमारी का जो प्रकोप होता है वो है आपका, इसमें जो एक लाही कीड़ा होता है जो छोटे हरे रंग के होते हैं, झुंड में रहते हैं और वो कोमल पत्तियों, टहनियों, फूलों और फलों से रस चूस के क्षति पहुंचाता है। इसका नियंत्रण के लिए रोगर दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और एक पत्र सुरंगक भी होता है, सफ़ेद धागा तरह पत्ती के अंदर में ये सुरंग बनाते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो फली छेदक है जिसका पीलू अंदर में घुस के कच्चे दाने को खा लेते हैं और उसको हम बाज़ार में नहीं बेच सकते हैं फलियों को, तो इसके नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक दवा डेल्फिन, जिसको BT भी बोलते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और नीम खली का प्रयोग 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई कर सकते हैं। इससे भी कीड़ा बीमारी का नियंत्रण होता है। नीम तेल का भी हम घोल करके मतलब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। और नीम बीज का जो गिरी है उसको हम 40 या 50 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको कूट के भिगा के रात भर उसका पानी को छान के हम स्प्रे कर सकते, छिड़काव कर सकते हैं। और एक होता है मुरझा रोग, जो इससे पत्तियां पीली हो जाती है और नीचे की ओर मुड़ जाती है और पौधा सूख जाता है, पूरा का पूरा फसल खत्म हो जाता है। इसके लिए बीज उपचार करके ही बुआई करें। बेबिस्टिन दवा जो है उसको हम बीज 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से उपचार करके हम बुआई करें। मटर का जब हम छिड़काव करने जाते हैं मटर में, तो किसान भाई को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो कि इसका पत्ती चिकनी है तो कोई भी दवा का घोल इसमें रुकती नहीं है। इसी के लिए हम घोल में
चिपकने वाला चीज़ जैसे हम बाजार में स्टिकर के नाम से मिलते हैं, आधा या 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में हम उसको डालते हैं। यदि नहीं मिलता है तो साबुन का फेन, सार्फ, ये सब को भी हम उसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारा दवा का घोल पत्ती के ऊपर रुके, जिससे अंदर जाएगा तो हम उसका क्रिया होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दी, आशा में पूर्ण विश्वास है आप लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, जोहर। भाई डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी मटर की खेती को लेकर, और मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों को बहुत पसंद भी आया होगा। पसंद तो आया होगा, लेकिन आपने घड़ी की ओर देखा है कि हमारे जाने का वक्त भी हो गया है। और किसान मित्र, आपसे बस इतना ही कहेंगे कि हर बार हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं और आपको इन सारी जानकारियों से काफ़ी लाभ भी होता है, लेकिन अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। किसान मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हमने अपना पता भी आपको लिखवा दिया और उम्मीद करते हैं कि आप हमें पत्र लिखेंगे और जो भी आपको जानकारी चाहिए या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया है हम दोनों के जाने का, तो आज के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।